पर जीतू पटवारी का विवादित बयान सामने आया है। एमपी की महिलाएं सबसे ज्यादा शराब पीती हैं। देश में सबसे ज्यादा एमपी की महिलाएं शराब पीती हैं। मध्य प्रदेश में शराब की सबसे ज्यादा खपत है। जीतू पटवारी ये कह रहे हैं। और खपत भी कहां से होती है कि महिलाएं सबसे ज्यादा शराब पीती हैं। ड्रग्स मामले में एमपी ने पंजाब को भी पीछे छोड़ दिया है। बेरोजगारी, आपका बेटा अगर बेरोजगार है, आपके घर में आपका बेटा नशा करके आ रहा है, तो 100% दावे के साथ मैं ये बात कह रहा हूं, इसका दोषी भारतीय जनता पार्टी, शिवराज सिंह चौहान और मोहन यादव है। प्रदेशवासियों, हमें तमगा मिला है मध्य प्रदेश को कि महिलाएं सबसे ज्यादा शराब पूरे देश में कहीं पीती है तो मध्य प्रदेश की पीती है। ये मध्य प्रदेश का समृद्ध मध्य प्रदेश का सपना देखने वाली बीजेपी ने हालात कर दिए। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कंजम्पशन शराब का कहीं है, खपत है, तो देश में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है। आदरणीय प्रदेशवासियों, ये दोनों बात मैंने क्यों कही? यहाँ ड्रग्स, अभी कोई दूसरा प्रदेश नहीं बचा, पंजाब भी नहीं बचा। जितना ड्रग्स का कारोबार मध्य प्रदेश से की धरती से होता है, दूसरे किसी राज्य से नहीं होता है। पर हमारे मुख्यमंत्री ने कभी प्रयास नहीं किया कि इस नशे से निजात दिलाने के लिए हम क्या करें। हमारी बहनें नशा करने लगी, बेटियां नशा करने लगी, लाडली बहनाओं के नाम पर वोट ले लिए और बहनें सबसे ज्यादा नशा करती है देश में, मध्य प्रदेश में। और ऐसा प्रदेश बना दिया हमारे इस भारतीय जनता पार्टी ने। इस पर आपको विचार करना चाहिए। और सत्यविजय हमारे साथ भोपाल से जुड़ गए हैं। सत्यविजय, जीतू पटवारी को आखिर हुआ क्या है? राजनीति करना अपनी जगह है, लेकिन महिलाओं को इस तरीके से टारगेट करना कहां तक जायज है? सत्यप्रकाश। या बिल्कुल, देखिए, मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी का यह विवादित बयान सामने आया है, जिसमें कि वो ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश की महिलाएं सबसे ज्यादा शराब पीती हैं। उन्होंने ये तक कह दिया कि लाडली बहनों के नाम पर बीजेपी ने वोट लिए और आज लाडली बहना ही सबसे ज्यादा शराब पी रही है। इसके लिए उन्होंने दोषी बताया मोहन यादव सरकार को, शिवराज सिंह चौहान की सरकार को। लेकिन जीतू पटवारी के पास इसका कोई आंकड़ा नहीं है। जब उनसे ये आंकड़े भी मांगे गए तो उन्होंने कहा कि उन्होंने किसी अखबार में पढ़ा है, लेकिन अगर हकीकत की बात करें तो ऐसी कोई लिस्ट नहीं है, कोई आंकड़ा नहीं है जिससे ये स्टेब्लिश होता हो कि मध्य प्रदेश में महिलाएं सबसे ज्यादा शराब पीती हैं। और इसी को लेकर अब बीजेपी हमलावर हो रही है। बीजेपी का साफ तौर पर कह रहा है कि कांग्रेस सरकार ने एक बार, कांग्रेस के नेताओं ने एक बार फिर मध्य प्रदेश की महिलाओं का अपमान किया है। कांग्रेस लाडली बहनों का अपमान कर रही है, बीजेपी तर्क दे रही है। अब जीतू पटवारी, चूंकि उन्होंने ये स्टेटमेंट तो दे दिया कि सबसे ज्यादा शराब की खपत मध्य प्रदेश में है और शराब की खपत अपनी जगह, लेकिन उन्होंने महिलाओं को टारगेट किया कि मध्य प्रदेश की महिलाएं सबसे ज्यादा शराब पी रही हैं पूरे देश में। और ड्रग के मामले में पंजाब को मध्य प्रदेश ने पीछे छोड़ दिया है। ड्रग लेने के मामले में भी महिलाएं सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश की आगे है, ये तर्क उन्होंने दिए। लेकिन कोई उनके पास इसके आंकड़े नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, और इसीलिए बीजेपी अब अटैकिंग मोड में है। बीजेपी का यह कहना है कि लगातार जो है कांग्रेस का जो चाल चरित्र चेहरा है वो महिलाओं का अपमान करने वाला रहता है, और यहाँ पर उन्होंने प्रदेश की लाडली बहनों का अपमान किया इस तरह के स्टेटमेंट को देकर। बिल्कुल सत्यविजय, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर आपको बता दें, महिलाओं पर जीतू पटवारी का विवादित बयान सामने आया है। एमपी की महिलाएं सबसे ज्यादा शराब पीती हैं। देश में सबसे ज्यादा एमपी की महिलाएं शराब पीती हैं। मध्य प्रदेश में शराब की सबसे ज्यादा खपत है। जीतू पटवारी ये कह रहे हैं। और खपत भी कहां से होती है कि महिलाएं सबसे ज्यादा शराब पीती हैं। ड्रग्स मामले में एमपी ने पंजाब को भी पीछे छोड़ दिया है। बेरोजगारी, आपका बेटा अगर बेरोजगार है, आपके घर में आपका बेटा नशा करके आ रहा है, तो 100% दावे के साथ मैं ये बात कह रहा हूं, इसका दोषी भारतीय जनता पार्टी, शिवराज सिंह चौहान और मोहन यादव है। प्रदेशवासियों, हमें तमगा मिला है मध्य प्रदेश को कि महिलाएं सबसे ज्यादा शराब पूरे देश में कहीं पीती है तो मध्य प्रदेश की पीती है। ये मध्य प्रदेश का समृद्ध मध्य प्रदेश का सपना देखने वाली बीजेपी ने हालात कर दिए। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कंजम्पशन शराब का कहीं है, खपत है, तो देश में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है। आदरणीय प्रदेशवासियों, ये दोनों बात मैंने क्यों कही? यहाँ
ड्रग्स, अभी कोई दूसरा प्रदेश नहीं बचा, पंजाब भी नहीं बचा। जितना ड्रग्स का कारोबार मध्य प्रदेश से की धरती से होता है, दूसरे किसी राज्य से नहीं होता है। पर हमारे मुख्यमंत्री ने कभी प्रयास नहीं किया कि इस नशे से निजात दिलाने के लिए हम क्या करें। हमारी बहनें नशा करने लगी, बेटियां नशा करने लगी, लाडली बहनाओं के नाम पर वोट ले लिए और बहनें सबसे ज्यादा नशा करती है देश में, मध्य प्रदेश में। और ऐसा प्रदेश बना दिया हमारे इस भारतीय जनता पार्टी ने। इस पर आपको विचार करना चाहिए। और सत्यविजय हमारे साथ भोपाल से जुड़ गए हैं। सत्यविजय, जीतू पटवारी को आखिर हुआ क्या है? राजनीति करना अपनी जगह है, लेकिन महिलाओं को इस तरीके से टारगेट करना कहां तक जायज है? सत्यप्रकाश। या बिल्कुल, देखिए, मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी का यह विवादित बयान सामने आया है, जिसमें कि वो ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश की महिलाएं सबसे ज्यादा शराब पीती हैं। उन्होंने ये तक कह दिया कि लाडली बहनों के नाम पर बीजेपी ने वोट लिए और आज लाडली बहना ही सबसे ज्यादा शराब पी रही है। इसके लिए उन्होंने दोषी बताया मोहन यादव सरकार को, शिवराज सिंह चौहान की सरकार को। लेकिन जीतू पटवारी के पास इसका कोई आंकड़ा नहीं है। जब उनसे ये आंकड़े भी मांगे गए तो उन्होंने कहा कि उन्होंने किसी अखबार में पढ़ा है, लेकिन अगर हकीकत की बात करें तो ऐसी कोई लिस्ट नहीं है, कोई आंकड़ा नहीं है जिससे ये स्टेब्लिश होता हो कि मध्य प्रदेश में महिलाएं सबसे ज्यादा शराब पीती हैं। और इसी को लेकर अब बीजेपी हमलावर हो रही है। बीजेपी का साफ तौर पर कह रहा है कि कांग्रेस सरकार ने एक बार, कांग्रेस के नेताओं ने एक बार फिर मध्य प्रदेश की महिलाओं का अपमान किया है। कांग्रेस लाडली बहनों का अपमान कर रही है, बीजेपी तर्क दे रही है। अब जीतू पटवारी, चूंकि उन्होंने ये स्टेटमेंट तो दे दिया कि सबसे ज्यादा शराब की खपत मध्य प्रदेश में है और शराब की खपत अपनी जगह, लेकिन उन्होंने महिलाओं को टारगेट किया कि मध्य प्रदेश की महिलाएं सबसे ज्यादा शराब पी रही हैं पूरे देश में। और ड्रग के मामले में पंजाब को मध्य प्रदेश ने पीछे छोड़ दिया है। ड्रग लेने के मामले में भी महिलाएं सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश की आगे है, ये तर्क उन्होंने दिए। लेकिन कोई उनके पास इसके आंकड़े नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, और इसीलिए बीजेपी अब अटैकिंग मोड में है। बीजेपी का यह कहना है कि लगातार जो है कांग्रेस का जो चाल चरित्र चेहरा है वो महिलाओं का अपमान करने वाला रहता है, और यहाँ पर उन्होंने प्रदेश की लाडली बहनों का अपमान किया इस तरह के स्टेटमेंट को देकर। बिल्कुल सत्यविजय, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर आपको बता दें, महिलाओं पर जीतू पटवारी का विवादित बयान सामने आया है। एमपी की महिलाएं सबसे ज्यादा शराब पीती हैं। देश में सबसे ज्यादा एमपी की महिलाएं शराब पीती हैं। मध्य प्रदेश में शराब की सबसे ज्यादा खपत है, जीतू पटवारी ये कह रहे हैं। और खपत भी कहां से होती है कि महिलाएं सबसे ज्यादा शराब पीती हैं। ड्रग्स मामले में एमपी ने पंजाब को भी पीछे छोड़ दिया है। बेरोजगारी, आपका बेटा अगर बेरोजगार है, आपके घर में आपका बेटा नशा करके आ रहा है, तो 100% दावे के साथ मैं ये बात कह रहा हूं, इसका दोषी भारतीय जनता पार्टी, शिवराज सिंह चौहान और मोहन यादव है। प्रदेशवासियों, हमें तमगा मिला है मध्य प्रदेश को कि महिलाएं सबसे ज्यादा शराब पूरे देश में कहीं पीती है तो मध्य प्रदेश की पीती है। ये मध्य प्रदेश का समृद्ध मध्य प्रदेश का सपना देखने वाली बीजेपी ने हालात कर दिए। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कंजम्पशन शराब का कहीं है, खपत है, तो देश में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है। आदरणीय प्रदेशवासियों, ये दोनों बात मैंने क्यों कही? यहाँ ड्रग्स, अभी कोई दूसरा प्रदेश नहीं बचा, पंजाब भी नहीं बचा। जितना ड्रग्स का कारोबार मध्य प्रदेश से की धरती से होता है, दूसरे किसी राज्य से नहीं होता है। पर हमारे मुख्यमंत्री ने कभी प्रयास नहीं किया कि इस नशे से निजात दिलाने के लिए हम क्या करें। हमारी बहनें नशा करने लगी, बेटियां नशा करने लगी, लाडली बहनाओं के नाम पर वोट ले लिए और बहनें सबसे ज्यादा नशा करती है देश में, मध्य प्रदेश में। और ऐसा प्रदेश बना दिया हमारे इस भारतीय जनता पार्टी ने। इस पर आपको विचार करना चाहिए।